नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। मेरे पे काफ़ी बार ये इल्ज़ाम लगा कि साहब आप शुरू कुछ भी करते तो ख़त्म कुछ नहीं करते हो। तो भाई मार्स सीरीज हमारी ख़त्म हो चुकी है। ये मार्स का सबसे गंदा प्लेसमेंट मैं मानता हूँ, मार्स इन द 12th हाउस। तो उसको ज़रूर से चेक कीजिएगा, और उसमें वो मांगलिक क्यों है और डिफ़िकल्ट मांगलिक क्यों है ये भी मैंने मेंशन किया है। और वो ऐसा मांगलिक है जिससे कि शादियों में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा next year is the matchmaking year. Okay, I will talk about matchmaking and marriages and relationships and how the planets and the yogas and everything impact two people getting married. So अभी तक आमतौर पे हिंदुस्तान में क्या होता है, वो एक कंप्यूटर में फीड किया, हाँ जी वो गुण मिलान हो गया जी, बल्ले बल्ले 28 आ गए, बल्ले बल्ले। वो साल बाद दोनों खड़े होते हैं कोर्ट में और मुझे फोन आ रहे होते, साहब हमारे तो 28 गुण मिले थे, तलाक क्यों हो रहा। In reality, Gun Milan is the worst thing that has been invented in modern ज्योतिष। इसने बहुत नुकसान किया है। कई बार मैंने देखा था, अब लड़का लड़की, अब तो खैर इतना नहीं होता, पुराने टाइम में होता था कि साहब लड़का लड़की बहुत जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पे फिदा हैं, बिल्कुल कसमें खा के बैठे हैं, रो रो के आंखें सुचाली, घर वाले कह रहे साहब गुण नहीं मिल रहे, हम तो नहीं कराएंगे शादी। दैट्स मैडनेस। सो हाउ टू गो विद मैच मेकिंग, मैं ये पहले कहता हूं, देखिए हम लोग, कुछ इंसान हमें डिफॉल्ट पसंद आते, कुछ इंसान नहीं पसंद आते। कोई इंसान जो एक का बेस्ट फ्रेंड है वो दूसरे का वर्स्ट एनिमी हो सकता है। तो सबके अपने अपने कर्मा होते हैं, उसके हिसाब से चार्ट टू चार्ट कंपैटिबिलिटी देखा जाता है कि भाई इसका चार्ट इसके साथ है, इसका चार्ट इसके साथ में कंपैटिबल है। उसके अलावा कई बार ये होता है कि साहब लड़का लड़की एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे, लेकिन घर वाले कहते हैं कि साहब लड़की बड़ी संस्कारी है जी, बल्ले बल्ले, या लड़के का करियर अच्छा है जी, हाँ कर दो। उसको नहीं पसंद, दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद, फिर भी करा देते हैं। हमारे पेरेंट्स सुनते कहाँ। अभी जेन ज़ी ने इसमें पुशबैक शुरू किया, मिलेनियल्स तक तो मारपीट के करवा देते थे शादियां, बट नतीजे अच्छे नहीं होते थे। एंड आज की डेट में जिस हिसाब से लॉज हैं, प्रो वुमेन हैं, जिस तरीके से लड़कियां लिबरेट हुई हैं, एजुकेट हुए हैं, एम्पावर्ड हुई हैं, अब वो तलाक लेने से पीछे नहीं हटती। तो हमारे और हमारे से पिछले जनरेशन ने जैसे तैसे निभा ली। आज की डेट में बच्चे नमस्कार कर देते कि साहब नहीं झेल पाएंगे, बिकॉज दे नो कि देयर इज अ बिगर पूल आउटसाइड एंड वी कैन स्टिल मेक इट। सो मेरा ये मानना है कि शादी उससे कराओ जिसके साथ में उसके बढ़िया कंपैटिबिलिटी हो, उसकी निभती हो। सो उसके लिए चार्ट टू चार्ट कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है, और वो चीज़ें क्लिक होती हैं, या तो क्लिक होता है या नहीं होता। सो लव मैरिजेस में तो मैं ये कहता हूँ कि भैया चार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कोई छोटी मोटी चीज ऊपर नीचे हो उसके लिए आप दिखा सकते हैं। इफ दे आर इन लव, ब्लेस देम, लेट देम गेट मैरिड। लव मैरिज को किसी भी तरीके के चार्ट कंपेटिबिलिटी या गुण मिलान की वेदी पे उसकी बलि ना चढ़ाएं आप। इफ दे आर इन लव, साल 2 साल डेट किया है, दे नो ईच अदर, करने दीजिए, बेहतर रहेगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ लव मैरिजेस। अरेंज मैरिजेस में यू माइट वांट टू गेट द चार्ट्स डन, और उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि चार्ट मिल भी जाए और अगर सामने वाला नहीं समझ में आ रहा, दिल में नहीं उतर रहा, मत कीजिए शादी। ये एक दूसरे को, अपने बच्चों को ये हक दीजिए। तीसरी चीज, कई चार्ट्स होते हैं जिनमें शादी होनी ही नहीं चाहिए, मैंने देखे हैं, और अक्सर पुरुषों के चार्ट्स होते हैं फॉर सम रीजन। तो कई बार पेरेंट्स आते हैं जी हमारे बच्चे की शादी, मैं कहूंगा भाई ये करेगा नहीं या इसकी करवाना मत, तो नाराज भी होते हैं कभी, बट मेरा काम है सच बोलना। क्योंकि आपने आज करवा दी, 3 साल बाद आप आधा खानदान का पैसा दे करके और फिर लड़का तलाकशुदा बैठा होगा, शादी का खर्चा जो हुआ। सो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि भैया वहां शादी करो जहां कुंडली भी मैच हो रही हो, सबसे ज्यादा दिल मैच हो रहा हो, लड़का ईगर हो शादी करने को। हमें ये जातिवादी का ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए उसमें। सो एक एनलाइटेंड मैरिज होनी चाहिए आज की डेट में, बिकॉज अब वो जमाने नहीं रहे कि साहब हमने तो ब्यादी दियादी अब भुगते हैं अपने आप, या तेरा तू देख ले भाई हमने तो कर दिया। ऐसे नहीं होता। इट हैज टू बी अ यूनियन वेयर बोथ ऑफ देम आर हैप्पी एंड आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो बूमर कार्निवाल नहीं कि चाचा जी, मामा जी, पापा जी सबने भगड़े डाल लिए, खुश हो गए, ओहो जी बल्ले बल्ले छोले भटूरे बना लिए जी, और जो है इतना सोना शाही पनीर बना था जी हमारी शादी में, और लड़की वालों ने चाचा जी को कंबल दिया, मामा जी को मुंदरी दी, फूफा जी नाराज हो गए। ये पागलपन हमको रोकना पड़ेगा,
क्योंकि हिंदुस्तान की शादी बूमर कार्निवाल, कोई जवान आदमी शादी एंजॉय नहीं करता, सारे बुजुर्ग बल्ले बल्ले कर रहे होता। तो शादियां सस्ती करें, सिंपल करें, पैसा बचाएं, वो उस कपल को दें, वो बेचारे एक घर ले लेंगे, आपको सारी जिंदगी दुआएं देंगे। एक रात की बल्ले बल्ले बहुत भारी पड़ती देखी है मैंने, अच्छे अच्छों को भारी पड़ती देखी है, वो नहीं करें। मोस्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि साहब ये क्या मेरे बच्चे के लिए सही है, या मुझे समाज को दिखाने के लिए इसकी शादी करनी है। आपका बच्चा हो सकता है वो शादी नहीं करना चाहता, सो बी इट, लेट हिम बी हैप्पी। सो अगला साल हम एनलाइटेंड मैच मेकिंग, मेल फीमेल कंपैटिबिलिटी, एक अच्छा मैरिज कैसे डिजाइन करें अपने बच्चों के लिए। देखिए परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि साहब मिनिमम फेलियर मोड में जाएं। तो उस पर मैं बात करूंगा, व्हाट फीमेल्स एक्सपेक्ट, व्हाट मेन एक्सपेक्ट, व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। इंटरनेट ने कैसे आग लगा दी है, डेटिंग एप्स ने कैसे सत्यानाश किया हुआ। सो विल डिस्कस ऑल दैट नेक्स्ट ईयर। सो अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो कमिट किया था मैं निभा रहा हूं। सो मिलते हैं आपसे। हैप्पी न्यू ईयर, जय मां।